हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यूजीसी नेट की रिवीजन सीरीज़ में अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला अप्रोच हम आइडियलिज्म को डिस्कस करेंगे। आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में हम लोग वार को एलिमिनेट कर सकते हैं। वार, हंगर, इनइक्वालिटी, टायरनी, फोर्स, सेपरेशन, वायलेंस, जितना भी प्रॉब्लम्स इंटरनेशनल सिस्टम में है, इनको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड द ग्रेटेस्ट एडवोकेट ऑफ द आइडियलिज्म इज़ द वुडरो विल्सन। इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में हमने इंटरनेशनल रिलेशंस में देखा, वहाँ पे टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स का डिबेट चल रहा था। एक रियलिज्म को डील कर लेता था एंड सेकेंड वन आइडियलिज्म को डील कर लेता था। रियलिज्म के अकॉर्डिंग स्टेट्स वेयर इन द कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ कॉम्पिटिशन फॉर पावर। रियलिज्म के अकॉर्डिंग वॉर जो है वो इनएविटेबल फीचर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम है, जबकि आइडियलिज्म का यही मानना था कि दैट पीस जो है वो एस्टैब्लिश हो सकता है। कैसे हो सकता है? बाय एस्टैब्लिशिंग द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। मेन प्रपोनेंट इसका वुडरो विल्सन था, और वुडरो विल्सन अपना फेमस 14 पॉइंट स्पीच में भी इस बात को डिस्कस कर लेता है कि दैट पीस जो है वो हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं बाय एस्टैब्लिशिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो अकॉर्डिंगली इन्होंने लीग ऑफ नेशंस जो है वो एस्टैब्लिश किया था। अब हम मेन थिंकर्स जो आइडियलिज्म के साथ डील कर लेते इनको डिस्कस कर लेते, क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस है। सबसे पहले हो गया वुडरो विल्सन। सेकंड इज नॉर्मन एंजल। नॉर्मन एंजल की बुक थी ग्रेट इल्यूजन। 1919 में अपनी बुक लिखता है एंड इसमें ये यही कहता है कि दैट ये एक इल्यूजन है कि दैट वॉर जो है वो किसी के लिए बेनिफिशियल है, विनर के लिए बेनिफिशियल है, जबकि वॉर जो है वो किसी के लिए भी बेनिफिशियल नहीं है। एंड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस कैन ब्रिंग द वॉर, कैन ब्रिंग पीस। और अगर हम नेशंस के बीच में इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस इस्टेब्लिश करेंगे तो उसकी वजह से पीस इस्टेब्लिश हो सकता है। और सेकेंड थिंकर इज होगो ग्रोटस। थर्ड इज कांट। कांट की बुक परपेचुअल पीस है, बहुत फेमस बुक है, आपको याद रखनी है। उसके बाद हो गया डेंटी एलिग्री, बर्नार्ड रसल एंड महात्मा गांधी। दीज आर द आइडियलिस्ट थिंकर्स। ये आपको थिंकर्स के नाम याद रखने हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि दैट बेसिक अजम्पशन क्या था आइडियलिज्म का। आइडियलिज्म का बस फेथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में थी। इनके अकॉर्डिंग ह्यूमन नेचर जो है वो एसेंशियली गुड है, और अगर बैड ह्यूमन बिहेवियर है वो किसकी वजह से? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एविल पीपल या एविल इंस्टीट्यूशंस। अगर ह्यूमन बींग्स कहीं पर बैडली एक्ट कर लेते हैं तो किसकी वजह से? ये बैड इंस्टीट्यूशंस की वजह से है। एंड वॉर इज़ नॉट इनएविटेबल। रियलिज्म का मानना था कि वॉर इनएविटेबल है, वो होना ही होना है, लेकिन आइडियलिज्म का अकॉर्डिंग वॉर जो है वो इनएविटेबल नहीं है। हम लोग वॉर जो है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं बाय एस्टैब्लिशिंग द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। और इसका जो मेन क्रिटिसिज्म आया, सबसे पहले EH कार अपनी बुक 20 Years क्राइसिस लिखता है और वो आइडियलिस्ट्स को डिस्क्राइब कर लेता है एज यूटोपियंस। ऐसी वीडियो के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।